वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा ये ट्रिप 2 डेज़ का होगा, तो चले आएँ पैकिंग स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने किसी ट्रिप पे जाना होता है, चाहे आप 2 डेज़ के लिए जाओ या 5 डेज़ के लिए, कपड़े आप इस तरह रख रहे होते हो जैसे आप महीने के लिए जा रहे होते हो। स्पेशली बेबी के बाद ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता क्या रखना है क्या नहीं रखना। पैकिंग तो तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक आप घर से नहीं निकल जाते, और बैग उससे पहले कभी भी बंद नहीं होता। क्या आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है? जब तक हम घर से निकल नहीं जाते ना, हमें यकीन नहीं आता कि हम कहीं जा रहे हैं। क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लें जी, पैकिंग हो गई हमारी कंप्लीट। चाय, लॉन्ग ड्राइव और ये खूबसूरत व्यूज़ आपके सफ़र को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। नेल पेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन अब बेबी के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता पैकिंग, और इतनी जल्दी में हम निकलते हैं कहीं भी जाना हो तो मोस्टली मैं ट्रैवल में ऐसा करती हूँ कि नेल पेंट साथ रख लेती हूँ, और जब आइज़ल सो जाती है तो फिर मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। पहले हम होटल जाएंगे, जाके चेक इन करेंगे, फ्रेशन अप होके अपने फर्स्ट स्पॉट की तरफ निकलेंगे। हमारा स्टे नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए म्यूनिख में होगा। चले आए, आपको एक छोटा सा क्विक रूम टूर देते हैं और आपको अपना रूम दिखाते हैं। जब भी हम कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम एयरबीएनबी बुक करवाएं, लेकिन इस बार क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे, फ्रेंड्स थे साथ, तो सब ने प्रेफर किया कि हम होटल में ही स्टे करेंगे। ओवरऑल रूम मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ किचन भी था और हर फैसिलिटी की चीज़ थी सिवाय एसी के, क्योंकि जर्मनी में फ़ैन्स और एसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए होटल्स में मोस्टली एसी नहीं होता। हम पाकिस्तानियों से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हम कहीं भी जाते हैं सबसे पहले एसी ढूंढते हैं कि होटल में एसी है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है फ़ैन्स और एसी का, इसलिए होटल्स में भी फ़ैन और एसी की फ़ैसिलिटी मोस्टली नहीं होती। पता नहीं ये जर्मन्स कैसे रह लेते हैं एसी के बगैर, फ़ैन्स के बगैर, हम तो नहीं रह सकते। लें जी, मैं हो गई हूँ रेडी और ये है मेरी फुल लुक, और अब हम निकलते हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉप है फॉगनजे लेक। ये म्यूनिख के पास है और ये एक बहुत खूबसूरत लेक है। यहाँ पे लोग मोस्टली फुल डे ट्रिप के लिए आते हैं और अपना फुल डे यहाँ पे स्पेंड करते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे आते हैं वीकेंड पे, बारबेक्यू करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करते हैं, स्विमिंग करते हैं। पता नहीं जर्मन्स को समर्स क्यों इतने पसंद हैं, ये लोग समर्स को बहुत एंजॉय करते हैं, और हम पाकिस्तानी उतना ही समर्स से इरिटेट होते हैं। यूरोप में घूमने फिरने के लिए समर सबसे बेस्ट है। विंटर्स बहुत डिप्रेसिंग होता है, आप बाहर नहीं निकल सकते, दिन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन समर्स सबसे बेस्ट होते हैं। समर्स में दिन बहुत लंबे होते हैं, रात 10:30 बजे तक अंधेरा नहीं होता, तो इसलिए सब प्रेफर करते हैं कि समर्स में जितना हो सकता है बाहर निकलें। ये कासल लेक के पास ही था और ये बहुत खूबसूरत कासल है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कासल ऑफ जर्मनी। लोग इसे डिज्नीलैंड कासल भी कहते हैं, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी ने इसी से इंस्पायर होके सिंड्रेला कासल डिज़ाइन किया था। जब हम इस कासल की तरफ जा रहे थे, मौसम बहुत खूबसूरत हो गया, अचानक से बादल आ गए, और आप चेक करें, व्यू चेक करें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ी पहाड़ और बादल और दरमियान में ये कासल, बहुत खूबसूरत व्यू था। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्पॉट की तरफ, जो है पाटनाख गॉर्ज। यहाँ पे आपको चलना बहुत पड़ता है, हाइक करनी पड़ती है, लेकिन आपको फील बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज़ इतना ज़्यादा खूबसूरत व्यू होता है, ग्रीनरी, माउंटेन्स, बहुत खूबसूरत।
जब भी मैं कहीं घूमने फिरने जाती हूँ लेक साइड पे, माउंटेन्स में, ग्रीनरी वाली साइड पे, तो मैं अपने कंट्री पाकिस्तान को बहुत मिस करती हूँ। हमारा कंट्री पाकिस्तान जहाँ पे नेचर, खूबसूरती, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अफसोस और दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, कोई मेंटेन नहीं करता, ख्याल नहीं रखता, इसलिए वो जगह इस कदर खूबसूरत नहीं लगती। ये व्यू देखें आप सब, कितना वेल मेंटेन लग रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये स्पॉट, ये व्यूज़, ये ग्रीनरी, ये जगह इस कदर पीसफुल, रिफ़्रेशिंग थी कि मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। असल कहानी तो अब स्टार्ट होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम इन केव्स के अंदर जाएंगे और हमें बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप कि आपको हमारे ट्रिप की एपिसोड 1 पसंद आई होगी। आप सब मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड वेट फॉर द एपिसोड 2। सी यू गाइस।